हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 या आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें करंट अफेयर्स जरूर आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहले ही बता दूं कि ये बहुत एक्सपीरियंस पर्सन के द्वारा प्रिपेयर किया गया है ये कंटेंट, जिनका नाम है शैलेश शुक्ला। ठीक है, ऑलरेडी एक खासे पोस्ट पे हैं, तो ये करंट अफेयर्स उन्हीं का है, तो पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है, क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो अभी जो रिसेंट के एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे बहुत क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बार-बार इसको कई बार देख लीजिएगा, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन लगभग नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दूसरा पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, अब चलते हैं तीसरे पार्ट पे। तो पहला ही ये है, कुमार मंगलम बिड़ला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड, तो बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? कुमार मंगलम बिड़ला को। नेक्स्ट है, आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए किसको चुना गया है? आशा भोसले को। ठीक है। आरबीआई के गवर्नर शक्ति दास को गवर्नर ऑफ द ईयर, तो गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को। स्वामित्व किस योजना ने? स्वामित्व योजना ने ई गवर्नेंस 2023 के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार जीता है। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार 2023 किसने जीता है? स्वामित्व योजना ने। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीस न ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो अगर पूछता है ग्रीस ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किसको किया है? तो पीएम मोदी को। गंगूबाई कठियावाड़ी को 68 में हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का अवार्ड दिया गया है। तो हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड जो होता है उसमें गंगूबाई कठियावाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। 59 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड रॉकेटरी, तो जो 59वां राष्ट्रीय पुरस्कार हुआ है उसमें बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी रही है? रॉकेटरी रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में भगवान भरोसे को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। तो यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल जो होता है उसमें किस मूवी को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है? भरोसे। ठीक है, भगवान से। आगे चलते हैं। असम राज्य ने तपोवन का चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया है। तो जो असम राज्य है उसको तपो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। कोजी याकुसो को कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है फिल्म फेस्टिवल 2023 में? कोजी याकुसो। दामोदर मौजो को 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दामोदर मौजो। किसको? दामोदर मौजो को 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 57। आगे चलते हैं। अरुंधति राय को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 45वीं निबंध पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया है? अरुंधति राय को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। ठीक है। संस्कृति मंत्रालय ने गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो किस मंत्रालय ने गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है? संस्कृति मंत्रालय ने, जो कि गोरखपुर में है। ठीक है। तो क्या कौन सी पुरस्कार मिला है? गांधी शांति पुरस्कार। वर्ष 2023 के लिए लोकमान्य तिलक पुरस्कार से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। तो वर्ष 2023 के लिए लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को। आगे चलते हैं। मुक्केबाजी मैरी कॉम को यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मुक्केबाजी में किसको ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मुक्केबाज मैरी कॉम को। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो मैरी कॉम को। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है गया है। तो भारत मंडपम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न 2023 में सीतारामम को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो अगर भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न में जो हुआ है 2023 में, ठीक है, ये चीज़ें नोट करिएगा क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें गलतियाँ करा देती हैं। जो भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न 2023 हुआ है इसमें किस मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? सीतारामम को। आगे चलते हैं।
गीतिका श्रीवास्तव को भारतीय उच्च आयोग ने पाकिस्तान में पहली महिला प्रभारी के रूप में नियुक्त किया है। तो किसको पाकिस्तान में पहली महिला प्रभारी कौन गीतिका श्रीवास्तव, ठीक है। भारतीय उच्च आयोग ने किसको पाकिस्तान में पहली महिला प्रभारी के रूप में नियुक्त किया है? गीतिका श्रीवास्तव को। भारतीय मूल की महिला मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है। तो अगर अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश जो कि भारतीय मूल की हैं तो कौन है? मनप्रीत मोनिका सिंह। डॉक्टर सोनाली घोष को काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क की पहला महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सोनाली घोष को। आगे चलते हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली को त्रिपुरा राज्य का टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली किसको त्रिपुरा राज्य का टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सौरव गांगुली को त्रिपुरा राज्य का टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इंफोसिस ने रफेल नडाल को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसने रफेल नडाल को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? इंफोसिस ने किया है। आगे चलते हैं। पी वीर मुथुवेल इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर। तो चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? पी वीर मिथुवेल, ठीक है, पी वीर मिथुवेल। आगे चलते हैं। एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब भारत ने मलेशिया को 4-3 से हराकर जीता। तो एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जो हुई है 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत ने किसको हराया? मलेशिया को। ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। तो ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब अगर पूछता है किसने जीता तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता, ठीक है। ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। आगे चलते हैं। वर्ल्ड बेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहला शतक लगाने वाले ट्रेविस हेड हैं। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहला शतक है तो ट्रेविस ने, ठीक है, वाले ट्रेविस हेड हैं। कौन है? ट्रेविस हेड। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहला शतक किसने लगाया तो ट्रेविस हेड ने। खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन कोलकाता में किया गया। तो डूरंड कप जो होता है टूर्नामेंट ये कहाँ पे आयोजन किया गया? कोलकाता में। आगे चलते हैं। एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली तलवारबाज खिलाड़ी भवानी देवी हैं। तो अगर जो एशियाई चैंपियनशिप होता है उसमें तलवारबाज में पदक जीतने वाली महिला कौन है? भवानी देवी। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। तो अगर पूछता है 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन से हैं तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज बाबर आजम बने हैं। तो जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसमें 12,000 रन बनाने वाले मतलब सॉरी दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन है? बाबर आजम। आगे चलते हैं। लॉर्ड हनुमान को एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर घोषित किया गया है। तो एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर किसको घोषित किया गया है? लॉर्ड हनुमान को। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्टेडियम में खेले गए फीफा विश्व कप 2023 के फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर खिताब जीता है। तो जो अभी हाल फीफा वर्ल्ड कप 2023 हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, कहाँ पे हुआ था? सिडनी स्टेडियम में हुआ था। तो इसमें स्पेन ने इंग्लैंड को स्पेन जीता है और इंग्लैंड हारा है, ठीक, 1-0 से। अरुणाचल प्रदेश राज्य में साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है। तो कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश राज्य में साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियन 2023 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में। आगे चलते हैं। यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं और कहाँ से पूछते समझ में नहीं आता तो यहीं से आता है। बस आप लोग इसको बार बार देखिएगा क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है अगर दिमाग में रखना है। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय आर प्रज्ञानंद हैं। तो शतरंज का विश्व कप हुआ था, वहाँ फाइनल पे दूसरे भारतीय पहुंचने वाले कौन थे? भाई आर प्रज्ञानंद, आप सभी जानते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में खेलो इंडिया गेम्स का तीसरा संस्करण शुरू किया है। तो खेलो इंडिया गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में। आगे चलता है। रांची शहर में 7वीं एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया है। तो 7वीं एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया? रांची शहर में। 26वीं में अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2023 का ओवरऑल चैंपियंस छत्तीसगढ़ रहा, ठीक है। तो 26वीं में
अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2023 का ओवरऑल चैंपियन कौन रहा है? छत्तीसगढ़ रहा है 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता का। मैग्नस कार्लसन शतरंज चैंपियन 2023 का खिताब जीता है। तो शतरंज चैंपियन 2023 का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। आगे चलते हैं। मैक्स वर्स्टैपन ने डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। तो डच प्रिक्स 2023 का खिताब कौन है? मैक्स वर्स्टैपन। नोवाक जोकोविच कैस्पर रूड को हराकर फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब जीता है। तो पहला तो फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच। दूसरा किसको हराकर जीता? कैस्पर रूड को। ठीक। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल कहाँ पे जीता है? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। आगे चलते हैं। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में भारत कौन से स्थान पे है? छठे स्थान पे है। हाल ही में जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, अब यहाँ से इंडेक्स चालू हो जाता है। हाल ही में जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स रैंकिंग 2023 के अनुसार न्यूयॉर्क शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स रैंकिंग में सबसे महंगा शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क है। इस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को विश्वविद्यालय रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो होती है उसमें किसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है 2024 में? मैसाचुसेट्स, क्या नाम है उसका? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को विश्वविद्यालय रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं। कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा हाथी की संख्या है। तो सबसे ज्यादा हाथी की संख्या कौन है? कर्नाटक में है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत, जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक होता है इसमें भारत का स्थान क्या है? 67th पोजीशन पे है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार फिनलैंड दुनिया का सबसे खुश देश है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट अगर पूछता है तो दुनिया का सबसे खुश देश कौन है? फिनलैंड है। आगे चलते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को रोजगार देने के मामले में चेन्नई से शहर शीर्ष पर है। तो अगर पूछता है कि महिलाओं को सबसे ज्यादा रोजगार देने के मामले में कौन सा राज्य सबसे शीर्ष पे है? चेन्नई। बैंकों और वित्तीय संस्थानों में निवेश निधि आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश राज्य स्थान पर है। ठीक है। बैंक और वित्तीय संस्थानों में जो है वहां पर निवेश करने के लिए, निवेश को आकर्षित करने के लिए तो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80th पोजीशन पे रहा है। तो जो अभी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत कौन से पोजीशन पे रहा है? 80वें पोजीशन पे। अब आगे चलते हैं। पांचवी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। तो पांचवी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के लिए अनुसार ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। ब्रिक वर्क्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे भारत में शीर्ष स्थान पे है। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में अगर देखें तो आईआईटी बॉम्बे भारत के शीर्ष स्थान पर है। केरल पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला, तो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा बना है? केरल बना है। इंदौर में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? एमपी का इंदौर है। ठीक है। 10 लाख आबादी वाले शहर को अगर बात करें तो इंदौर है। भारत और यूएई के बीच अभ्यास जायद तलवार आयोजित किया गया। तो अभ्यास जायद तलवार किसके बीच आयोजित किया है? भारत और यूएई के बीच। चेन्नई शहर में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट की शुरुआत हुई। तो भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट की शुरुआत कहाँ हुई है? चेन्नई में। नाटो ने पहली बार आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन फिनलैंड में किया। तो किसने आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन फिनलैंड में किया? तो भारत, नाटो ने किया है। ठीक है। नाटो ने किया है कहाँ पे? फिनलैंड में। भारत और फ्रांस के बीच पहला संयुक्त अभ्यास फ्रेंजेक्स, तो फ्रेंजेक्स 2023 किसके बीच में हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच में पहला संयुक्त अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच में, फ्रेंजेक्स 2023। और कहाँ पे हुआ है? केरल के तिरुवनंतपुरम में। भारत और अमेरिका के बीच साल्वेक्स अभ्यास का आयोजन कोच्चि में किया गया है। तो किसके बीच में साल्वेक्स अभ्यास जो होता है? भारत और अमेरिका के बीच में। कहाँ पे हुआ है? कोच्चि में। आगे चलते हैं। भारत और जापान के बीच समुद्री अभ्यास 2023 जिमेक्स का आयोजन किया गया है। तो समुद्री अभ्यास जो जिमेक्स है किसके किसके बीच में हुआ है? भारत और जापान के बीच में। वायु सेवा के मध्य कमान ने प्रयागराज में रण विजय अभ्यास का आयोजन किया। तो किसके? वायु सेवा के मध्य कमान ने प्रयागराज में रण विजय अभ्यास का आयोजन किया।
भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त अभ्यास कौन सा होता है? नोमाडिक एलिफेंट 2023। तो भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमाडिक एलिफेंट 2023 होता है। ठीक, अब आगे है, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ने कोच्चि शहर में एकीकृत सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पे कोच्चि शहर में एकीकृत सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया। अब आगे चलते हैं, भारतीय नौसेना रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना के बीच वार्षिक समुद्री अभ्यास का 5वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में आयोजित किया गया। तो कौन सा भारतीय नौसेना का एक रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना के बीच वार्षिक समुद्री अभ्यास का 5वां संस्करण किसके किसके बीच हुआ है? भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। कहाँ पे हुआ? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। आगे चलते हैं, वायुसेना पदक पाने वाले पहली भारतीय महिला दीपिका मिश्रा बनी। तो वायुसेना पदक, जिसको वायुसेना में पदक मिला है, तो पहली भारतीय महिला कौन है? दीपिका मिश्रा। भारतीय वायुसेना ने इजिप्ट में पहली बार आयोजित अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया। तो भारतीय वायुसेना ने इजिप्ट में, कहाँ पे? इजिप्ट में पहली बार आयोजित अभ्यास ब्राइट स्टार 23। तो ब्राइट स्टार 23 कहाँ पे होता है? इजिप्ट में होता है। तो भारतीय वायुसेना ने पहली बार इसमें भाग लिया। ठीक है, भारतीय सेवा ने लद्दाख में विशाल सैन्य अभ्यास अग्नि अस्त्र 1 का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय सेवा ने लद्दाख में विशाल सैन्य अभ्यास अग्नि अस्त्र 1 का आयोजन किया। तो भारतीय सेवा ने लद्दाख में विशाल सैन्य अभ्यास अग्नि अस्त्र 1 का आयोजन किया। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारतीय सेवा ने लद्दाख में विशाल सैन्य अभ्यास अग्नि अस्त्र 1 का आयोजन किया। आगे चलते हैं, नई दिल्ली सरकार ने नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कवच, तो ऑपरेशन कवच किसके लिए है? नशीली दवाओं के नशीली दवाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन कवच शुरू किया गया है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया। तो भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला कौन है? एयरटेल पेमेंट बैंक। जोमेटो ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर जोमेटो यूपीआई लॉन्च किया। तो किसने? जोमेटो ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर जोमेटो यूपीआई लॉन्च किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यूआर कोड आधारित सिक्का वेल्डिंग मशीन का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी। तो क्यूआर कोड आधारित सिक्का वेल्डिंग मशीन का पायलट प्रोजेक्ट कौन लॉन्च करेगा? आरबीआई। आगे चलते हैं, आईसीआरटीसी और एचडीएफसी बैंक मिलकर सह ब्रांडेड यात्रा क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की। तो सह ब्रांडेड यात्रा क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? आईआरसीटीसी ने और एचडीएफसी बैंक ने मिलकर। आरबीआई द्वारा हाल ही में 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम शुरू किया है। तो किसने 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम शुरू किया है? आरबीआई ने। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट है, 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 26 सितंबर को। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया गया। तो विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया? 19 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया? 2 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया। भारतीय वायु सेवा दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन सा? भारतीय वायु सेवा दिवस। आज 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जा रहा है। तो 9 अक्टूबर को कौन सा? विश्व डाक दिवस। तो इस वीडियो में यहीं तक, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। ऐसे ही अगर आप लोग अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा। आपको कहीं पेड बैचेस और ये सारी चीज़ लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बाकी और सिलेबस हमारे चल ही रहे हैं। लगभग इस महीने तक मैं 28-29 तारीख तक सब कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए, और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना कमेंट जरूर करिए। प्लीज़, हमको पता चलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।